इंद्रप्रणव वंदे रम्यजा मातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूरिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणम् प्रणमामि मूर्धना। गीता सुगीता कर्तव्यागिमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्गीता भाष्ये 18 श्लोकः। कर्मण्यकर्म यः पश्य अभूत् खलु 18 ऊनविंशः श्लोकः 19 यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। कर्म तो प्रत्यक्षेण क्रियमाणं नित्यं कर्म संध्यावन्दनादिकं नैमित्तिकं कर्म निमित्तम् अनुसृत्य क्रियमाणं नामकरण अन्नप्राशन इत्यादिकम् उपनयनं संस्काररूपं कर्म तत्तु सर्वं क्रियाकलापरूपं तत्तु प्रत्यक्षेण क्रियमाणं। प्रत्यक्षेण क्रियमाणे कर्मणि ज्ञानाकारः कथं भवति? काम में ज्ञान कैसे हो सकता है? काम तो काम है, ज्ञान तो आत्मगत धर्मः, कर्म तो क्रियाकलाप विशिष्टम् इंद्रियादिभिः क्रियमाणं तत्रापि अधिकरूपेण कर्मेन्द्रियैः। तस्य ज्ञानाकारता कथं भवति? अतः स्वयं तत्रत्यं संदेहं जिज्ञासां स्वयमेव जिज्ञासाम् उत्पाद्य तत्कृते समाधानं यच्छति। उपदेशसमये प्रत्यक्षेण क्रियमाणस्य कर्मणः ज्ञानाकारता कथमुपपद्यते इत्यत्र यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं आहुः पण्डितं बुधाः। स एव पण्डितः भवति यः ज्ञानाग्निना स्वकीयं कर्म दहति। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं पंडितम् आहुः। तं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं पंडितम् आहुः। कर्म दग्धकर्म ज्ञानाग्निना दग्धकर्म, ज्ञानरूपेण अग्निना कर्मणः दाहः भवेत्। कुर्यात् फलोद्देशेन न, अहं करोमि इति न, तर्हि कर्म दग्धमेव। मेरे लिए जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार मम आश्रमानुगुणं वर्णानुगुणं यत् दायित्वानुगुणं यत् कर्म प्राप्तं तत् कर्म मया कर्तव्यम्। अहं न करोमि चेत् मम पाप विमोकः न भवति। पाप विमोकः न भवति, अतः मया कर्तव्यम्। परन्तु किमपि फलोद्देशेन न।
अहं करोमि इति भावनयापि न। जब काम करता हो मैं ही करूंगा ऐसा भाव नहीं है तो मेरे में उसका लेप नहीं होगा। फल में आसक्ति नहीं है तो मेरे में लेप नहीं होगा। तो करना था वो कर लिया, तदानीं तत्कर्म मोक्षाय भवति, नाम बंध विमोकाय भवति। नहीं तो तत्कर्म पुनः बंधाय भवति। हम जितने भी करें फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में फंसेंगे। क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि स्वकर्तृत्व भाव अस्ति एवं फलोद्देश्य न क्रियते। अतः हम जो भी करते हैं फल का उद्देश्य से कर रहे हैं। हम जो भी करते हैं स्वकर्तृत्व भावेन कुर्मः। अतः तत्कर्म बंधाय भवति। यदि कर्म भगवत सेवा रूपम भगवत कैंकर्य रूपम भगवत प्रीत्यर्थम क्रियते तदानीं बंधाय न भवति। आश्रमोचितं कर्म, वर्णोचितं कर्म, दायित्वोचितं कर्म किमपि वा भवेत्। अतः वदति सर्वेपि आरंभाः, कस्य आरंभाः? कर्मणः आरंभाः। काम संकल्प वर्जिताः। कामना इच्छया न भवति, संकल्पेन न भवति। एतत् प्राप्तव्यं तदर्थम् इति न। परीक्षायाम् उत्तीर्णता प्राप्तव्या, उत्तीर्णता अनन्तरम् एतादृशस्थाने मया स्थानम् अवाप्तव्यं, तत्र एतावत् धनादिकं सम्पादनीयम् इत्येवं रूपेण संकल्पो भवति चेत् बन्धः भवति। तादृशसङ्कल्पः नास्ति चेत् पठनीयमिति दृष्ट्या पठ्यते, कर्तव्यमिति दृष्ट्या क्रियते। संध्या मदीया कर्तव्यविशेषरूपा, अतः क्रियते। मत्कृते दायित्वेन आगतं तत्कर्म, तदानीं बन्धाय। कामसङ्कल्पवर्जिताः। कामसङ्कल्पवर्जितं कर्म भवति चेत् तत्कर्म बन्धाय न भवति। तदेव दग्धं कर्म। अतः वदति ज्ञानाग्निना दग्धं कर्म तत्। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं यः ज्ञानाग्निदग्धकर्म एव करोति सः ज्ञानाग्निदग्धकर्म। ज्ञानाग्निदग्धकर्म यस्य सः ज्ञानाग्निदग्धकर्म तं तादृशं पंडितं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं पंडितं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं यद् बुधाः पंडितं विदुः, पंडिताः पंडितम् आहुः। यः एतादृश प्रतिभया बुद्धिया स्वकीय सामर्थ्येन चातुर्येण कामसंकल्पवर्जितं कर्म करोति सः बन्धाय न भवति। अतः कर्मणि कः ज्ञानाकारः इति चेत् ज्ञानसंकल्पवर्जितत्वमेव ज्ञानाकारः। तदेव वदति खलु कामसंकल्पवर्जितत्वमेव ज्ञानाकारः। कामना न भवेत्, संकल्पः न भवेत्। कामसंकल्पवर्जितत्वरूप ज्ञानाकारः प्रत्येकस्मिन्नपि कर्मणे सर्वे समारम्भाः इति वदति। तमेव पंडितम् आहुः। के? बुधाः, बुद्धिमन्तः, धीमन्तः, विद्वांसः तादृशमेव पंडितम् इति वदन्ति। पंडा अस्य अस्ति इति पंडितः। पंडा नाम बुद्धिशक्तिः, सामर्थ्यम्। कर्तव्यम् अशनवसनवसत्यादिकमपि भवेत्, परन्तु क्रियमाणं कर्म मोक्षाय भवेत्, बन्धाय न भवेत्।
तदानीं तत्र ज्ञानाकारः एव अपेक्षितः। गृहस्थ होना है, घर बसाना है, माता पिताओं का सेवा करना है, संतति बढ़ाना है, बाल बच्चे पैदा करना है, घर में भगवान का सेवा होना है, तो भी संसार के चैन है ना, उसका क्लेश पात, उसमें पतित नहीं होना। कदा काम संकल्प वर्जितम भवति चेत सर्वं कर्म बंध विमोकाय भवति, अन्यथा फिर उसमें ही फंस जाएंगे। अतः हे अर्जुन, त्वया तो स्वकीय वर्णानुगुणत्वेन रूपेण दायित्वानुगुणत्वेन रूपेण युद्धाख्यं कर्म कर्तव्यम्, परंतु तत्कर्म राज्य सुख भोग रूप कामाय न भवेत्। वयं सर्वेपि सुखेन राज्यं कुर्मः, तत्र भोगादिकम् अनुभुञ्ज्महे इति दृष्ट्या न भवेत्, कामनया न भवेत्, संकल्पेन न भवेत्। काम संकल्प वर्जितं युद्धाख्यं कर्म त्वत्कृते बंध विमोकाय भवति, अन्यथा पुनः बंधाय भवति। कामना परिपूर्त्यर्थं करोति चेत् कामना परिपूर्त्यर्थं कामना समुपलब्धा भवति, परन्तु कामभोगः अभूत् चेत् पुनः तस्य कामभोगः कृतः, तर्हि तस्य तु फलं भोक्तव्यमेव पुनः। तदर्थं पुनः जन्म मरण रूप वर्तुले एव निपतनीयमापतति। अतः उपदिशति अर्जुनः। अर्जुनं निमित्तं कृत्वा भगवता उपदेशः कृतः युद्ध प्रोत्साहन व्याजेन, परन्तु अयम् उपदेशः सर्वेषां कृते समेषाम् अस्मत्कर्मानुगुणत्वेन रूपेण। तदीयं कर्म युद्धं कर्म, अस्माकं कर्म ब्राह्मणोचितं नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिरूपं कर्म। तद् विना तु कथमपि न भवितुमर्हति। तत्कृतेपि अस्ति नित्यनैमित्त प्रायश्चित्तादिकं कर्म तु अस्त्येव खलु। अतः स्पष्टयति यत् ज्ञानाकारः ज्ञानाकारता कर्मणः एतादृशी इति। यस्य तत्र भाष्यं यस्य मुमुक्षोः सर्वे द्रव्यार्जनादि लौकिक कर्म पूर्वक नित्य नैमित्तिक काम्य रूप कर्म समारंभाः। देखिए, नित्य नैमित्तिक काम्यादि रूप कर्म कर्मणाम आरंभः सम्यक आरंभः। सम्यक आरंभः कदा भवति? साधन सामग्रियों का सबका इकट्ठे करने के साथ ही होगा। साधन सामग्रियों का इकट्ठा करना कैसे है? उसके लिए तो धनादिकम अपेक्षितम। तदर्थमपि धर्म मार्गेण संपादितं धनं भवेत् यज्ञ आगादि कर्मसु। अतः वदति नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादि रूपं कर्म तत्साधन रूपेण विद्यमान द्रव्यार्जनादि रूपं कर्म सर्वम्। अतः सर्वे समारंभाः द्रव्यार्जनादि लौकिक कर्म। द्रव्यार्जनादि तो लौकिकं कर्म। मुझे यज्ञ आगादि करना है, उसके लिए तो द्रव्यार्जन तो करना है। द्रव्यार्जन भी धर्म मार्ग में करना है, तो किया हुआ उस द्रव्य से ही मुझे यज्ञ आगादि करना है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकं कर्म कर्तव्यं। तदानीमेव तत्कर्म सांगोपांगं कर्म भवति। सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः कामवर्जिताः फलसंगरहिताः संकल्पवर्जिताश्च। फले उद्देशः नास्ति तर्हि संकल्पः भवति वा? न। किं भवति संकल्पः? भगवत्सेवा रूपं, भगवत्प्रीत्यर्थं, भगवन्मुखोल्लासार्थं, भगवत्सेवा रूपम, ऐसा ही बोलते हैं ना। अतः संकल्पवर्जिताः सर्वे समारंभाः। स एव कर्मणः ज्ञानाकारः। प्रकृत्या तद्गुणैश्च
आत्मानम् एकीकृत्य अनुसंधानं संकल्पः प्रकृत्या तद्गुणैश्च आत्मानम् एकीकृत्य अनुसंधानं प्रकृतिः तद्गुणः कः सत्त्वरजस्तमो रूपाः गुणाः तैः सह आत्मानम् एकीकृत्य मुझे एतादृश कामना परिपूर्त्यर्थम एतत् कार्य सिद्ध्यर्थम एतादृश धर्मार्थ काम मोक्ष रूप फल पुरुषार्थ अवाप्त्यर्थम इत्यादि बोलते हैं ना। प्रकृत्या सह एकीकृत्य अनुसंधान तत्र भवति। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अच्छी तरह से जिए तो ही ना आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से जीना है, तो उसका अर्थ क्या है? प्रकृति या वर्तते तया सह अस्माकम् उत्तमं जीवनं भवितव्यं। तद् एकीकृत्य अस्माकीनं कामादिकं सर्वं पूर्णं भवितव्यम् इत्येवं रूपेण अनुसन्धानं यदा भवति तदानीं संकल्पो भवति। अतः आत्मानं एकीकृत्य अनुसन्धानं संकल्पः तद्वर्जितः भवेत्। प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूपानुसन्धानं यदा प्रकृतिः अन्या अहम् अन्यः इत्येवं रूपेण अनुसन्धानं भवति तदानीं प्रकृत्या सह योऽयं भोगो वर्तते सः प्रधानः न इति ज्ञायते। अतः संकल्पः यदा भवति संकल्पवर्जितः इति चेत् यदा भवति तदानीं स्वात्मानं प्रकृत्या सह न योजयति, स्वात्मानं प्रकृत्यपेक्षया विवर्जितं कृत्वा पृथक् कृत्य अनुसन्धत्ते। मेरे लिए ये लौकिक प्रपंच में जो ये सुख भोगादि के लेना ये मुख्य नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं हूं, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं हूं, इससे अलग हूं। प्रपंचात् अहम भिन्नः इति भावः आयाति चेदेव तद्भवति। प्रपंच के साथ ही अपने को अनुसंधान करने वालों को क्या होगा? प्रकृति रमणीय भोग सुख उपभोगादिकं यद् वर्तते तत्रैव रतिर्भवति। तदुद्देशेनैव संकल्पः भवति। अतः स्पष्टयति प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूप अनुसंधान युक्ततया तद्रहिताः नाम संकल्परहिताः तदानीम् अनुसंधानम् एवं भवति इत्यर्थः। तमेव तम एवं कर्म कुर्वाणम् एवं रूपेण यः कर्म करोति स्वात्मानं प्रकृति वियुक्ततया अनुसंधाय संकल्पवर्जितं कामनावर्जितं च कर्म यः करोति तमेव बुधाः पंडितम् आहुः। तादृशमेव पुरुषम् उपासकम् पंडितः अयम् उपासकः बुद्धिमान् इत्येवं रूपेण वदति। ये परं केवलं सुखोपलब्ध्यर्थमेव कामना परिपूर्त्यर्थमेव उपभोगदृष्ट्या एव कुर्वन्ति ते संकल्पसहितमेव कुर्वन्ति, कामनासहितमेव कुर्वन्ति, ते वस्तुतः न बुद्धिमन्तः न पंडिताः। अतः कर्मणि अयमेव ज्ञानाकारः। कर्म तो कर्तव्यम् अनिवार्यं, विना तो कर्म नित्य जीवनमपि न चलति, है ना। थोड़ा भी कुछ काम ही नहीं करेंगे क्या कुछ, हाँ आसन वसत्यादिकमपि न चलति। करना है, अनिवार्य है, परंतु काम संकल्प वर्जितं कर्म कर्तव्यं तदेव स्पष्टयति अत्र, है ना। पंडितं कर्मांतर्गत आत्मयाथात्म्य ज्ञानाग्निना, कर्मांतर्गत आत्मयाथात्म्य कर्म कर्मणि मम संबंधः अस्ति, अहं कर्म करोमि, अहं कर्म सामग्री समुदयेन योजयित्वा करोमि, परंतु सामग्री समुदयः एव अहं न, प्रकृतिः एव अहं न, इदं शरीरमेव अहं न, एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि भिन्नः अहम् आत्मा ज्ञानस्वरूपः। मदीय
प्राक्तन प्रारब्ध कर्मादि आधारेण मत्कृते एतादृश शरीर सामग्री समुदय प्रपंच देश काल ग्रामादि संबंधः उपलब्धः तत्तत् कुले योनि जन्म अपि उपलब्धम् अहं तु सर्वथा एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि भिन्नः इति प्रकृति वियुक्त आत्मयाथात्म्य ज्ञानं तादृश आत्मयाथात्म्य ज्ञानं नाम यथार्थ ज्ञानम् आत्मविषयकं यथार्थ ज्ञानं शरीरं तु आत्मा न शरीरात् भिन्नः तदेव भिन्नरूपेण ज्ञानं भवति खलु आत्मनः ज्ञानं तदेव यथार्थ ज्ञानं तो तादृश आत्मयाथात्म्य ज्ञान अग्निना तादृश ज्ञानाग्निना कर्मणः दाहः नाम कर्मणः नाशः कर्मणः परिपूर्तिः कर्म तदानीमेव दग्धं भवति नाम पुनः बन्धाय न भवति यदि एतादृशम् अनुसन्धानं नास्ति आत्मयाथात्म्य ज्ञान अग्निः नास्ति तर्हि कर्म बंधाय एव भवति क्यों फल के लिए किए भुगतना पड़ेगा भुगते तो फिर जन्म लेना पड़ेगा उसके अनुसार अतः स्पष्टयति आत्मयाथात्म्य ज्ञानाग्निना धर्म दग्ध प्राचीन कर्माणं तदानीमेव प्राचीनं कर्म यद्वर्तते अविद्या अज्ञानम् अस्माकं प्राचीनं कर्म प्रारब्धं कर्म सर्वं दग्धं भवति सर्वं पापादिकं दग्धं भवति इत्यर्थः पुण्यमपि पापमेव पुण्येन वयं भोगं प्राप्नुमः तदपि पापमेव तदपि न भवेत् अतः उभयमपि दग्धं भवति इत्यर्थः तदेव स्पष्टयति दग्ध प्राचीनकर्माणम् आहुः के बुधाः बुधाः नाम तत्त्वज्ञाः तत्त्वज्ञानिनः ये वर्तन्ते ते विदुः ते कथयन्ति अतः कर्मणो ज्ञानाकारत्वम् उपपद्यते एवञ्च कर्मणि ज्ञानाकारत्वम् आगतम् कर्म कर्तव्यं तत् कर्म क्रियाकलापरूपमेव तत्र ज्ञानाकारः एतादृशः कीदृशः कामसङ्कल्पवर्जितरूपः ज्ञानाग्निदग्धं दग्धरूपं कर्म इत्याकारक विशेषण अवगमनेन कर्मणः ज्ञानाकारता समायाति यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं आहुः पंडितं बुधाः पुनः तदेव विवृणोति नाम कर्मणः ज्ञानाकारः कीदृशः इत्येतदेव पुनः विवृणोति कृष्णः महाबुद्धिमान् गुरुः खलु आचार्यरूपेण अवतिष्ठते शिष्यस्य मुखारविन्द अवलोकनेनैव ज्ञायते एतत् कृते उक्तः उपदेशः स्पष्टरूपेण अवगतः उत न इति नावगतः इति ज्ञायते चेत् पुनः अग्रे उपदेशम् अनुवर्तयति हम भी बोलेंगे ना मुख देखेंगे तो समझ में नहीं आया तो दूसरी बार उसका विवरण करते हैं तीसरी बार करते हैं चौथी बार करते हैं कभी कभी सो गए तो उठा लेते योग निद्रां प्रविष्टः भवति श्रुत्वा शृण्वन् एवं अर्जुनस्य मुखं दृष्टवान् सः उत्तमः छात्रः एतत् कृते सन्देहः पूर्णः नाभवत् इति ज्ञातं चेत् पुनः अनुवर्तयति एतदेव विवृणोति त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तः निराश्रयः फले संगः कस्य न भवति सर्वेषां कृते भवति
तस्य न भवति यस्य कृते तृप्तिः अस्ति। मैं 10 रुपये का कामना नहीं करता। क्यों? मेरे पास 100 है ना? नित्यम तृप्ता, जो चाहिए वो सब मिल गया, अच्छा नवसन नवसती सब अच्छा है, तो कुछ चाहेगा? चाहेगा तो वो अत्याशी ऐसा बोलना पड़ेगा। यह नित्यतृप्तः निराश्रयः सः कर्मणि अभिप्रवृत्त। नित्यतृप्तः अतः कर्मणि प्रवृत्तः भवति चेदपि नैव किंचित करोति। तो ऐसा ही रहना है, करना है। और कैसे करना? खस के करना। परंतु कुत्रापि कर्मणि लेपः न भवेत्। कैसे लेपः न भवेत्? वो बोलते हैं नैव किंचित करोति इति भवेत्। वो तो कुछ नहीं करता है ऐसा, परंतु सब वही करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बैकग्राउंड में रहते हैं, पूरा उनका ही काम, उनका ही संकल्प से, योजना से, सब उससे ही चलता है, परंतु वो कभी भी कुछ करते ही नहीं, वैसा रहते हैं। सएव आचार्य, सएव बुद्धिमान, सएव पंडितः। सर्वं कर्तव्यं, तदपि कर्मणि अभिप्रवृत्तः भवेत्। खसके करना है, खसके करना। इसका अस्य कोऽर्थः? नित्यं नैमित्तिकं प्रायश्चित्तं काम्यं सकलं कर्म यथावत् विधिवत्। प्रातः संध्या इति चेत् सूर्योदय काले, मध्याह्न संध्या इति चेत् तस्मिन्नेव काले, सायं संध्या इति चेत् पुनः सूर्यस्य तस्य अस्तमनात् पूर्वकालः, तस्मिन्नेव काले। एवं रूपेण सर्वं कर्म यथावत् करोति, परंतु किमपि फलसंगः नास्ति, स्वकर्तृत्वभावः नास्ति। अतः सः तेन कर्मणा लिप्तः न भवति, नैव किंचित् करोति सः। तादृशः नैव किंचित् करोति सः इत्याकारकः भावविशेषः कर्मणि यो वर्तते स एव कर्मणः ज्ञानाकारः। तदेव कर्मणः ज्ञानाकारता। किम् इदानीम् अवगतं वा इति पृच्छति श्रीकृष्णः अर्जुनं। आपको मालूम हो गया क्या अभी? तदेव विवरणोति, पश्यन्तु। कर्मफल असंगं त्यक्त्वा नित्यतृप्तः नित्ये स्वात्मनि एव तृप्तः। स्वस्य आत्मनः कर्मफल आसंगम नाम आसक्तिः, आसमन्तात् संगः। हमें होता है ना, कर्म का फल में जबरदस्त संग होता है। मैं तो इतना विधिवत किया तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है। इतना तकलीफ से 5-5 लोग 10-10 बार 15-15 बार बोल के इतना प्रयत्न किया तो अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि फले कुत्रापि अस्मत् कृते संगः अस्ति। क्योंकि ये उदास से हमें बैठने नहीं दे रहा है, कैसे भी करके 2-3 श्लोक दे देना। इति यदा भवति तदानीं कार्यं न भवति। किमपि फलासक्तिं विना पूर्ण रूपेण केवलम् आत्मार्थमिति चेत् केवलं भगवत्प्रीणनार्थं, केवलं भगवत् सेवा रूपं यदि करोति तर्हि सर्वं गच्छति।
अन्यथा योगनिद्रा एव आयाति। अतः तादृश फलासंगं त्यक्त्वा नित्यतृप्तः नित्ये स्वात्मनि एव तृप्तः निराश्रयः अस्थिरप्रकृतौ, आश्रयो नास्ति यत्र कुत्रापि प्रकृतौ, शरीरेण सह कुत्रापि आश्रयो नास्ति। अन्यथा शरीररक्षार्थम् इति कृत्वा तत्रापि भवति, तदपेक्षितं। यावत् कर्म कर्तुं योग्यता अस्ति तावदेव अपेक्षितम्। बहुत लोग उसका शरीर का रक्षा में इतना पीछे पड़ जाते हैं, बाकी सबको भूल ही जाते हैं, है ना। तदपि एका प्रकृति ही है। कहीं तो घर संभालने में इतना जुड़ जाते हैं, अपने घर में एक क्रैक आने नहीं देंगे, उसके पीछे पड़ेंगे, इतना पड़ेंगे, हो। कोई तो पत्नी पुत्रादि के पीछे इतना पड़ जाते हैं, और कोई तो और भी मूर्ख है, अपना गाड़ी में पड़ जाते हैं, एक लीटी नहीं आना चाहिए उसके ऊपर, रोज धोते हैं, सुबह शाम धोते ही रहते। थोड़ा ऐसा हो गया, तुरंत वहाँ शॉप में जाएंगे, उसको जो भी करना है वो करवा देते हैं और फिर लेके आते हैं। उसको तो कार ही आत्मा है, ऐसा हो गया। परंतु सर्वम प्रकृति ही, आज है कल नहीं रहेगा वो सब, उसके पीछे हमको जाने का नहीं। ये तो शरीरमेव तादृशम तर्हि अन्यत् सर्वं किमुता। अतः एतेषां लौकिकानां वस्तूनां पदार्थानां प्राकृतिकपदार्थानाम् आश्रये न तिष्ठति अयम्। निर्गतः आश्रयः यस्य सः निराश्रयः। तादृश अवस्थां प्राप्नोति। अतः निराश्रयबुद्धिः आश्रयबुद्धिरहितः यः कर्माणि करोति। आश्रयबुद्धिरहितः कर्माणि करोति। किसी को तो कर्म ही आश्रय हो जाता है। कर्म से हमें भगवान का, आत्मा का तत्व को, यथार्थ तत्व को समझना, ये छोड़ दिए, कर्म का स्वरूप समझना है, उसमें ही चले गए। सः कर्माश्रयः। केचन शरीराश्रयाः, केचन पत्नीपुत्राद्याश्रयाः, केचन ग्रामाश्रयाः, केचन सामग्री समुदय आश्रयाः। परन्तु एषः निराश्रयः यदा एवं रूपेण भवति, सः कर्माणि आभिमुख्येन प्रवृत्तः अपि। एतादृश निराश्रय अवस्थां प्राप्य आभिमुख्येन कर्मणि प्रवृत्तः भवति, पूर्णं करोति, अभितः सब ओर से आ जाता है उस काम करने के लिए। नित्यं नैमित्तिकं प्रायश्च केचन यज्ञ यागादिकं कारयन्ति खलु, वो सब तरह से जागृत होते हैं। सामग्री का विषय में, यज्ञशाला का विषय में, यज्ञ भूमि के विषय में, यज्ञ आयोजन के विषय में, यज्ञ में जो कर्म करते हैं वो कर्ताओं उनके विषय में, और यज्ञ करवाने वाले जो ब्राह्मणों के विषय में, उनका कर्मानुष्ठान के विषय में इतने पीछे पड़ देते। पूर्ण रूपेण अभिप्रवृत्तः अपि न लिप्तो भवति। अतः वदति सः कर्माणि आभिमुख्येन प्रवृत्तः अपि न एव किंचित् कर्म करोति। सः किंचिदपि कर्म न करोत्येव। पूर्णरूपेण अभिप्रवृत्तः अपि न करोति। कुतः न करोति इति चेत् फले आसक्तिः नास्ति, अहं करोमि इति भावः नास्ति। इसको सब मैं ही कर रहा हूँ, ऐसे इतना टेंशन में आ जाता है, तो वो उस कर्म से उसमें पूरा पीड़ित हो जाता है। कर्म तो करना है सुख के लिए, आनंद में रहने के लिए, परंतु कर्म से पीड़ित हो जाता है।
क्योंकि फले आसक्ति बात किए थे 5,000 का दक्षिणा दिए तो 3,000 आम एम चाले केम चाले अशांति यदि फले शक्ति ही नास्ति अशांतिरेव न यज्ञयागादि कर्माद्यर्थं वयं नियुक्ताः भवामः परन्तु तत्र फले रतिः न भवेत् भगवान स्वयं तृप्तः भूत्वा अस्मत् शरीर रक्षाद्यर्थम यावद अपेक्षितं तावद ददात्येव हमारा रोजी रोटी के लिए जो चांस देना चाहिए वो उनका इच्छा है आज इतना दिए तो इतना ही तो बाकी जो चाहिए वो कल देगा जरूरत है तो ब्राह्मणः कदापि यावत् लभ्यते तावता सन्तुष्टः अतः स्पष्ट इति अत्र कर्माणि आभिमुख्येन प्रवृत्तः अपि न एव किञ्चित् कर्म करोति कर्म अपदेशेन कर्मापदेशेन ज्ञानाभ्यासमेव करोति इत्यर्थः करोति कर्म परन्तु तत्र ज्ञानाभ्यासमेव करोति कर्माभ्यासः नास्ति आभिमुख्येन कर्म करोति परन्तु तत्र तदीय विजन ज्ञानम तदेव विकसितं भवति क्योंकि फलोद्देशेन नास्ति कर्म अहं करोमि इति भावनया नास्ति अतः तत्तादृशं कर्म भवति चेदेव कर्मणि तत्र ज्ञानाकारता समायाति इदमेव कर्मणः ज्ञानाकारत्वं त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। इसमें भी संतोष नहीं हुआ किशन को। ज्ञानाकारता कर्मणः अर्जुन का मन में उतरा नहीं, समझ में आ गया। पुनरपि कर्मणो ज्ञानाकारता एव विशेष्यते। कर्मणः ज्ञानाकारता पुनरपि विशेष्यते, फिर भी बोलते हैं क्योंकि उनको स्पष्ट नहीं हुआ, वो समझ में आ गया तो और थोड़ा विवरण देना अनिवार्य है। यही बोलते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अग्रे श्वः पश्यामः।